सो गाइज इस चेसर को बनाने के लिए यहाँ पे मैं कुछ सामान ले रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक बैटरी ले रहा हूँ 3.7 वोल्ट की। एक यूज़ कर रहा हूँ बूस्ट कन्वर्टर 3.7 वोल्ट इंटू आपको अप्रोक्स 30 वोल्ट तक के इस बूस्ट कन्वर्टर से मिल जाएगा। मैं यहाँ पे 4 रिले का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि 6 वोल्ट का है। 5 वोल्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 100 के का पोटेंशियोमीटर। एक हम यूज़ कर रहे हैं चेसर किट। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा 40 से 50 रुपये में। ये 4 चैनल वाला है। आप 7 चैनल 3 चैनल या फिर अदर चैनल वाला भी आप चूज़ कर सकते हो। एक हम यूज़ कर रहे हैं बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल। ये हम लिथियम सेल में यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे मैं 4 यूज़ कर रहा हूँ एलईडी। आप अदर कलर का भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 रेड एंड 2 ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ। कुछ वायर्स ले लेना है और एक हम यूज़ कर रहे हैं 1 किलो ओम का रजिस्टर। एक हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉक्स बना लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आप छोटा बड़ा साइज बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे गाइस मैं एक और चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, वो है 4060 डायोड। ऐसा आपको 4 पीस ले लेना है। तो सबसे पहले हम एक रिले में कनेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको सभी रिले में कनेक्ट कर लेना है। चारों रिले में भी कनेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं। यहाँ पे हमने डबल साइड टेप की मदद से चारों रिले को हमने एक जगह फिट कर लिया है। और यहाँ पे डायोड के ब्लैक पट्टी की तरफ नेगेटिव का कनेक्शन होगा सभी रिले में। तो सबसे पहले सभी रिले के नेगेटिव को एक जगह हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस हमने नेगेटिव को कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद पॉजिटिव को हमें इसी तरीके से छोड़ देना है। यहाँ पे हमें एक और काम करना है जो कि रिले के कॉमन पिन होता है। ये कॉमन पिन है, आपको मैं देखा यहाँ पे ये कॉमन पिन है। इस कॉमन पिन को हमें एक जगह जंपर करना है चारों रिले के, इसमें 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 और इसमें। तो इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक जंपिंग कर दिया है चारों पिन में। चलिए अब हम इसको रखते हैं साइड में। चेसर किट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रिंट किया हुआ है। अगर आपके चेसर किट पे ऐसा प्रिंट प्लस माइनस का प्रिंट नहीं किया हुआ हो तो 4017 जो कि आईसी इसमें लगा हुआ है, ये बड़ी वाली आईसी, इसके 8 नंबर लैग को नेगेटिव देना है और 16 नंबर लैग को पॉजिटिव देना है। और ट्रांजिस्टर यहाँ पे 4 लगा हुआ है, इसका मतलब ये 4 चैनल वाला है। ट्रांजिस्टर जितना होगा उसी हिसाब से इसका चैनल बढ़ता है। और ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन से हमें आउटपुट लेना है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि BC547 ट्रांजिस्टर है। ये है गाइज कलेक्टर, बेस और ये एमीटर। तो एमीटर के आउटपुट से हमें सप्लाई ले लेना है। यहाँ पे एमीटर है। इसी तरीके से चारों ट्रांजिस्टर के एमीटर से हमें आउटपुट पॉजिटिव ही सिर्फ मिलेगी। और नेगेटिव हम बैटरी के नेगेटिव से ले सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक 100 के का पोटेंशियोमीटर लगा है, एक प्रीसेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम एक 100 के का पोटेंशियोमीटर ले लेंगे और इन दोनों पिन को हमें कनेक्ट कर लेना है, इसमें मिड पिन में और एक इसमें। तो चलिए हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसका अभी कनेक्शन नहीं किया है। सबसे पहले तो हम आपको इतना कनेक्शन बता देते हैं कैसे कैसे हमने इसका कनेक्शन किया है। अगर आपके पास 5 वोल्ट का चार्जर है तो आपको इस बूस्ट कन्वर्टर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास 3.7 वोल्ट बैटरी है। इस 3.7 वोल्ट बैटरी से यहाँ से जो आउटपुट मिलती है वो काफ़ी कम मिलती है, जिसकी वजह से ये रिले ऑन नहीं होता है सिर्फ इस लिथियम बैटरी से। इस वजह से मैं यहाँ पे इस बूस्ट कन्वर्टर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये 5 वोल्ट आउटपुट करेगा। तो यहाँ से जो आउटपुट अब करेगा तो अच्छे तरीके से रिले को वर्क अच्छे तरीके से रिले वर्क कर पाएगा। यहाँ पे हम यहाँ से आउटपुट ले लिए हैं। इसका कनेक्शन आपको बता देते हैं, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे इस मॉड्यूल के ऊपर B+ और B- लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने बैटरी को डायरेक्ट इन कर लिया है
और हमें चार्ज करने के लिए सिंपली यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव का कनेक्शन करके हम इस बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। यहाँ से जो हमने आउटपुट लिया है यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आउटपुट प्लस। इस येलो वायर को हमने डायरेक्ट इस स्विच में कनेक्ट किया है, एक स्विच लेकर के, और आउटपुट से हमने रेड वायर को कनेक्ट कर दिया है इस स्विच से। और नेगेटिव को यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आउटपुट नेगेटिव। यहाँ पे हमने येलो वायर को कनेक्ट किया है और डायरेक्ट इस मॉड्यूल के जहाँ से इन माइनस होता है वहाँ पे हमने येलो को, जो कि नेगेटिव है, यहाँ पे कनेक्ट किया है और पॉजिटिव को इस साइड। आउटपुट से हमने येलो आउटपुट नेगेटिव और आउटपुट पॉजिटिव रेड वायर से हमने ले लिया है। तो चलिए अब हम इसका इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। सो यहाँ पे गाइस हमने सभी का कनेक्शन कर दिया है, आई मीन रिले के नेगेटिव और पॉजिटिव को सभी को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव को हमने कनेक्ट किया है और यहाँ पे हमने इसको नेगेटिव जो कि हमने जंपर किया था वहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब हम इस एलईडी के लिए यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं और साथ ही साथ एक 100 के का पोटेंशियोमीटर जो हमने लिया है, सिंगल चैनल वाला भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम इन सभी के लिए होल्ड कर देते हैं। होल्ड करना बहुत ही आसान है, हम ड्रिल मशीन से होल्ड कर लेते हैं। पर हमने एलईडी को फिट कर दिया है और पोटेंशियोमीटर को। चलिए हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। सभी के बल्ब के आई मीन एलईडी के सभी के नेगेटिव को हमने एक जगह कनेक्ट कर दिया है और पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कट करके छोटा छोटा कटिंग कर दिया है। यहाँ पे जो 4 वायर है ये चारों में एलईडी में कनेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है। एंड उसके बाद हम इसको पैकिंग कर लेंगे। सो फाइनली गाइस हमने सभी का कनेक्शन कर लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने चार्जिंग के लिए भी एक पोर्ट लगा दिया है और इस 100 के पोटेंशियोमीटर में भी कनेक्ट कर दिया है। डायरेक्ट आपको इस प्रीसेट के ये जो 2 लेग आपको दिख रहा है यहाँ से कनेक्ट करके आपको बीच वाले में एक कनेक्ट कर देना है और एक लेफ़्ट या राइट किसी में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं, आई मीन पैक कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। वैसे हमें वायर और निकालना पड़ेगा, कहाँ से आपको हम बता देते हैं। एक हमको निकालना पड़ेगा इस पिन से, एक यहाँ से निकलेगा, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ से, और एक वायर हम कॉमन पिन से निकाल लेंगे। मतलब कि हमारा टोटल वायर जो निकलेगा 5 वायर निकलेगा। इनपुट के लिए हम कॉमन का इस्तेमाल करेंगे और आउटपुट के लिए हम इन सभी पिन को जो हमने बताया है अभी उसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम 5 वायर को और कनेक्ट कर लेते हैं और पैक करके आपको हम दिखाते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर गाइस हमने 5 वायर को कनेक्ट कर लिया है। एक ये जो कि इनपुट होगा और ये चारों वायर आउटपुट हो जाएगा। यहाँ से हम सबसे पहले, तो चलिए हम सभी को पैक कर लेते हैं। सो फाइनली गाइज ये बन करके रेडी हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज है। इसका साइज हमने काफ़ी छोटा रखा है, तो आप कहीं भी ले जाकर कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको बनाया भी है। तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम स्विच को ऑन कर लेते हैं। गाइस ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। चलिए अब हम इस पे एसी और डीसी दोनों को लगा करके टेस्ट करेंगे। अगर आप इस रेड वायर में पॉजिटिव दीजिएगा तो आउटपुट में ही आपको पॉजिटिव निकलेगा। आई मीन अगर एसी दीजिएगा तो एसी निकलेगा, अगर डीसी दीजिएगा तो डीसी ही निकलेगा। तो चलिए हम कनेक्ट कर लेते हैं।
सो यहाँ पर गाइज हमने 4 एलईडी को कनेक्ट कर लिया है और चारों एलईडी एक ही कलर की है और कनेक्शन वैसे बहुत ही इजी है। यहाँ पे जो हमने 4 वायर आउटपुट में निकाला था, सभी एलईडी के पॉजिटिव को कनेक्ट कर देना है इसमें और नेगेटिव को एक जगह कनेक्ट कर देना है और पॉजिटिव को इस रेड वायर में दे देना है। यहाँ पे हमने बैटरी को कनेक्ट कर लिया है। चलिए हम इसको चालू कर लेते हैं। यहाँ से स्पीड आप देख सकते हैं एकदम धीरे धीरे हो गया है, जो कि लो है एकदम। और यहाँ पे हम इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। थोड़ा सा हम अंधेरा करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख सके। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है। और इसी तरीके से हम अगर इसमें एसी देंगे सप्लाई तो आउटपुट में हमें एसी ही मिलेगा। तो चलिए हम उसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे गाइस हमने सभी का कनेक्शन कर लिया है। यहाँ से देख सकते हैं हमने बोर्ड से हमने कनेक्ट कर दिया है एक दूसरे बोर्ड को और यहाँ से हमने कनेक्ट कर लिया है। यहाँ से हमने एक फेज़ वायर को डायरेक्ट इसमें कनेक्ट किया है एंड एक पतली वाले रेड वायर से हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव में, यहाँ पे देख सकते हैं। और हमने चारों एलईडी को कनेक्ट कर दिया है। सेम उसी तरीके से आपको कनेक्शन कर लेना है जैसे हमने डीसी में किया था। तो बहुत ही इजी है। और यहाँ पे ये चेसर है। चलिए हम इसको चालू कर लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस स्विच को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे ये ऑन हो गया है और हम इस स्विच को ऑन कर लेते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए हम इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। सो आपने देखा गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से ये चारों एलईडी वर्क कर रहा है इस चेसर पे। और बहुत ही इजी तरीके से घर पे ही आप बना सकते हैं बहुत ही कम पैसे में। मार्केट से अगर आप खरीद करके लाते हैं तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो यहाँ पे ये चेसर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और एक और तरीका है जो कि मोटर लगा करके किया जाता है, बट कुछ टाइम के बाद वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है। और जो हमने इसमें किट यूज़ किया है वो सिर्फ आपको 40 से 50 रुपये में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक अनदर वीडियो में।